सदन में टैरिफ मुद्दा उठाएगा विपक्ष, जाने सरकार को घेरने की क्या होगी रणनीति। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में विपक्षी दल ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति पर सरकार की प्रतिक्रिया का मुद्दा उठाने वाले हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वे संसद में स्पष्ट करें कि क्या भारतीय पक्ष अमेरिका टैरिफ कटौती की शर्तों पर सहमत हो चुका है। नई दिल्ली संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो रहा है। ऐसे में विपक्षी दल इस चरण में ट्रंप प्रशासन की तरफ से पारस्परिक टैरिफ लागू करने के लिए सरकार की प्रतिक्रिया का मुद्दा उठाएंगे। इसके अलावा डीएमके और कांग्रेस सहित तमिलनाडु और उसके सहयोगी देश के दक्षिणी हिस्से में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के जनसंख्या आधारित परिसीमन और स्कूली शिक्षा में नई भाषा नीति दोनों के प्रति अपना विरोध दर्ज कराने की योजना बना रहे हैं। कांग्रेस ने शनिवार को अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर आपत्ति जताई की जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय पक्ष टैरिफ कम करने पर सहमत है। खास बात यह है कि उस समय भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वार्ता के लिए वाशिंगटन में थे। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मांग की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के पटल पर बयान दे कि क्या कोई सौदा हुआ था, क्या टैरिफ कटौती के लिए अमेरिका के दबाव से आगे भारत के हितों को समर्पित किया गया था। कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि सरकार भारत के हितों, खासकर किसानों और विनिर्माण क्षेत्र के हितों की रक्षा करे। मालूम हो कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिकियों के साथ व्यापार पर बातचीत करने के लिए वाशिंगटन डीसी में है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा कि ट्रंप के एक वीडियो बयान का जिक्र करते हुए जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय पक्ष कुछ टैरिफ कटौती पर सहमत है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार ने किस बात पर सहमति जताई, क्या भारतीय किसानों और भारतीय विनिर्माण के हितों से समझौता किया जा रहा है। 10 मार्च को संसद की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर प्रधानमंत्री को इसे विश्वास में लेना चाहिए। वीडियो में ट्रंप को यह कहते हुए सुना गया कि भारत अपने टैरिफ में कटौती करने के लिए सहमत हो गया है, अब बहुत कम, क्योंकि आखिरकार किसी ने उनके किए की पोल खोल दी है।